4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। कांग्रेस के नेता यहां नतीजों से पहले ही हार मान गए चुके हैं। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी रण में हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे, साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। देश में इस समय चुनाव का माहौल है। नेताओं के साथ साथ आम जनता की जुबान पर भी चुनाव की चर्चा है। ऐसे में चुनाव और भी ज्यादा खास हो जाता है जब एक तरफ पूरा विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी चुनाव की बागडोर का मोर्चा खुद अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। बता दें कि इस बार के चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी को हराने के लिए वो पार्टियां साथ आई हैं जो कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। बता दें कि देश में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक विशाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी 2 राज्यों के दौरे पर थे। उन्होंने यहां पर विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी जिस तरह से जनता के बीच जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी एनडीए को सत्ता में वापस लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने ओडिशा के बेरहामपुर और नरबंगपुर में रैलियां की और लोगों को संबोधित किया। इन जगहों पर पीएम मोदी ने कई विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष को लेकर उन पर निशाना साधा। बता दें कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा के लोगों में दम भी है और जज्बा भी है, लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है कि बीजेडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिए। मोदी जो योजनाएं बनाता है उनको बीजेडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया। जो लागू हुई उनमें बीजेडी ने अपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। और आप तो जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, और इसलिए यहां सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से इन घोषणाओं पर अमल करेंगे। और ये मोदी की गारंटी है। ଏହା ହେଉଛି मोदी गारंटी। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और मैं आज यहां क्यों आया हूं? मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की डेट है। और मैं आपको भुवनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए यहां तक आया हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी और अनाकापल्ली में मेगा रैली की, साथ ही लोगों को भी संबोधित किया। बता दें कि यहाँ पर भी पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर होते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में एक और कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता यहाँ नतीजों से पहले ही हार मान चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस को नकार दिया है। वाईएसआर कांग्रेस को पूरे 5 साल मिले, लेकिन इन्होंने इस समय को बर्बाद किया और आंध्र प्रदेश को विकास में बहुत पीछे कर दिया है। साथियों,
इस चुनाव में एक और कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता यहां नतीजों से पहले ही हार मान चुके हैं और आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस को भी पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को पूरे 5 इयर्स का अवसर मिला। इन्होंने ये 5 इयर्स भी बर्बाद किए और आंध्र को भी विकास में पीछे कर दिया। साथियों, इस चुनाव में एक और कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता यहां नतीजों से पहले ही हार मान चुके हैं और आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस को भी पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को पूरे 5 इयर्स का अवसर मिला। इन्होंने ये 5 इयर्स भी बर्बाद किए और आंध्र को भी विकास में पीछे कर दिया। आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।